तो देखो मोटियारों, आपके लिए एक भर्ती है ये। मोटियार मतलब खाली लड़के फॉर्म भरेंगे इसके अंदर। ये दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर की भर्ती है, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर खाली लड़के ही फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता, लड़कों को शौक है गाड़ियां चलाने का, ठीक है, कैदियों की गाड़ियां चलाएंगे, पुलिस की गाड़ियां चलाएंगे, कैदियों को इधर इधर लेके जाएंगे, हैं। तो ये जिगर वाला काम है ना, तो ये लड़कियों से काम होने वाला नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, लड़के ही फॉर्म भरोगे। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कितने पद हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, सिलेबस क्या है, फॉर्म भर कौन सकते हैं, कहाँ जाके फॉर्म भरोगे। कुल मिला के इस ड्राइवर की भर्ती के अंदर ए से लगा करके जेड तक आपको जो जो डाउट है वो सारे डाउट मैं आपके क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद कितने हैं, 737 पद। क्या होगा, इतना ही, बस हर बार इतना ही आता है कांस्टेबल के अंदर ड्राइवर की भर्ती के। क्या योग्यता चाहिए, एज कितनी चाहिए, पैसे कितने मिलेंगे, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रमोशन कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इस सारी चीजों के बारे में अपन एक एक करके क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ये भर्ती है कांस्टेबल के अंदर ड्राइवर की, तो खाली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। यहां फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये लड़कियों की भर्ती नहीं है। ठीक है, ये कंडक्ट कौन कराती है, एसएससी है किसकी, दिल्ली पुलिस की। अब आप बनोगे तो दिल्ली पुलिस के अंदर आपका जो प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा सबसे पहले सीबीटी, मतलब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब आपसे वो टेस्ट करेंगे आपको गाड़ी चलानी आती कि नहीं आती है, ब्रेक कैसे लेते हैं, आगे कैसे लेते हैं, रोकते कैसे हैं, कोई अपराधी भाग रहा है तो उसको पकड़ोगे कैसे, ये सारे काम इसके अंदर आपसे पूछेंगे। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप क्या करोगे, ज्वाइनिंग ले लोगे। ठीक है, ये नेशनल लेवल एग्जाम, मतलब ये ऐसे मत सोचना कि दिल्ली पुलिस की भर्ती है, ये इंडिया लेवल की भर्ती है, इसके अंदर पूरा भारत फॉर्म भरेगा ठीक है, ये एसएससी कंडक्ट कराता, तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसके आगे यदि अपन बात करें तो फॉर्म कब से भरोगे, 24 सितंबर से लगा करके 15 अक्टूबर के बीच आप फॉर्म भरोगे। फीस की डेट एक दिन एक्स्ट्रा दी, हालांकि जिस दिन अपन क्या करते हैं फॉर्म भरते हैं उसी दिन फीस जमा कराते हैं, फिर भी यदि आप एक दिन लास्ट तक फीस दोगे तो अभी चलेगा। हालांकि फीस है ही नहीं, दिल्ली पुलिस की थी 100 रुपए, वो भी ओबीसी और जनरल वाले लड़कों से लेते हैं, बाकी एसटी एससी महिला सब फ्री है। ठीक है, अब यदि कोई गलती कर देते हो आप, मतलब फॉर्म भरने के अंदर आप कोई डिटेल बताने में गलती कर देते हो, या ई मित्र वाला कोई गलती करता है, तो आपकी करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी 23 अक्टूबर से लगा करके 25 अक्टूबर। ये डेट ध्यान रखना, पहले कोई ना कोई गलती हो जाए तो इन 2 दिन तक आप ई मित्र वाले के पास जाके और करेक्शन करा सकते हो। एग्जाम की डेट आपको बोला है कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अंदर कराएंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम से 10 दिन पहले। 10 दिन का ऐसा एग्जैक्ट कुछ नहीं, 10 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10-12 दिन पहले आता है। इसके बाद में बात करें कैटेगरी वाइज, कैटेगरी की वाइज मतलब ये टोटल कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी की 351 पोस्ट है, ओबीसी की 170 है, एससी की 87 है, एसटी की 56 और ईडब्ल्यूएस की 53, सारी पोस्ट है मिला के 737 पोस्ट है इसके बाद में ये लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 से लगा करके और 69,100 रुपए तक। ठीक है, इन हैंड आपको जो रुपए मिलेंगे 32 से 38, मतलब लगभग लगभग आप मान के चल सकते हो 40,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी। अब आप क्या होगा, सर यहाँ तो 38 ही लिखा है, ये देखो कुछ पोस्ट ऐसी होती तो जो रिस्क वाली पोस्ट होती है ना, वहां पर 12 महीने के अंदर जो सैलरी मिलती है वो 13 महीने की मिलती है। 13 महीने का मतलब 13 महीने की कैसे मिलेगी, जनवरी में 2 सैलरी आपको साथ मिलेगी। ठीक है बाकी आपको जो बेनिफिट मिलेंगे, डीए मतलब महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, टीए, मेडिकल और वगैरह वगैरह, ये सारी फैसिलिटी आपको इस मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर मिलने वाली ड्राइवर की भर्ती के अंदर। अब फॉर्म की फीस कितनी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला या जनरल वालों की बात करें तो 100 रुपए फीस है, बाकी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस और महिला कैंडिडेट उन सभी के लिए फॉर्म की फीस कितनी है, मतलब एग्जाम्ड का मतलब जीरो, मतलब फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। अब आप फॉर्म की फीस यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे भी भर सकते हो, 100 रुपए दिल्ली पुलिस कह रही है हम लेने के लिए तैयार है। ठीक है,
अब कह रहा है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, बाकी फॉर्म नहीं भर सकते हो, पाकिस्तान वाले, नेपाल वाले, चाइना वाले, भूटान वाले, बांग्लादेश वाले इत्यादि वो नहीं भरेंगे। कौन भरेंगे? अपने देश की भर्ती अपन भरेंगे, ठीक है। और बात किसके बारे में कर रहे हैं? मेल ओनली। यहाँ पर लिखा कि नॉट ओपन फॉर फीमेल, यहाँ पर लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती है, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, खाली मोटियारी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर की भर्ती है तो लड़कियों के लिए थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो इसलिए सरकार ने मना कर दिया, बोला आपके लिए थोड़ी ठीक है नहीं है। अब बोला है कि इसके अंदर 12वीं पास चाहिए, 12वीं में परसेंटेज कितनी हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में एक हैवी लाइसेंस चाहिए। हैवी लाइसेंस अभी नहीं है तो बना लो, क्योंकि ये आपका चाहिएगा फिजिकल की टाइम, अभी इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैवी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी व्हीकल उसके मेंटेनेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो आप पुलिस की गाड़ी चला रहे हो, किसी मान लो अपराधी के पीछे भाग रहे हो और गाड़ी खराब होगी, रुक गई, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, गाड़ी पंचर होगी, पंचर में चलाओगे कैसे? तो मतलब आपको ये पूछा है कि आपको नॉलेज होना चाहिए व्हीकल को मेंटेनेंस, मतलब इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कितनी उम्र चाहिए फॉर्म भरने के लिए? 21 साल से लगा करके 30 साल, ये है जनरल की। यदि आप ओबीसी के अंदर हो तो 3 साल की, और एसटी एससी में 5-5 साल की छूट मिलेगी। ये डेट किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? 1/7/2025। एक बात ध्यान रखना, जो जुलाई से लगा करके दिसंबर के बीच में हमेशा कोई भी भर्ती आती है, उसकी जो स्टार्टिंग डेट रखी जाती है, किस डेट को मान के आपकी एज काउंट करी जाएगी, तो हमेशा वो 1 जुलाई होती है। और साल के शुरुआत में कोई भर्ती आती है तो 1 जनवरी को मान के करते हैं, ठीक है। तो लगभग यही डेट रहती है, 2 जुलाई और जनवरी। डेट ऑफ बर्थ आपकी ये कह रहे हैं कि 2/7/1995 से लगा करके 1/7/2004 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। इन दोनों डेटों का भी हुआ है तो अभी चलेगा, लेकिन इस डेट से बाद में और इस डेट के मतलब इन डेटों के बीच में आपका जन्म नहीं हुआ, मतलब 2004 के पहले का जन्म हो रखा तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, और 1995 से पहले और का है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, मतलब इस डेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन किस किस प्रकार से है वो ध्यान दो। यदि आप एसटी एससी के अंदर हो तो 5 साल, ओबीसी के अंदर हो तो 3 साल, यदि एक्स सर्विसमैन हो तो 3 साल, और स्पोर्ट के अंदर हो तो आपको 5 साल, एसटी एससी के अंदर स्पोर्ट में हो तो 10 साल। और ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का कैंडिडेट मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर हो तो जनरल वाले 40 साल तक, ओबीसी वाले 43 साल तक, एसटी एससी वाले 45 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि वैलिड लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल का आपको होना चाहिए और बिफोर लास्ट डेट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लर्नर लाइसेंस यहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको बोली है, तो लाइसेंस अभी आपके पास में नहीं है तो लाइसेंस अप्लाई कर दो, और लाइसेंस को टाइम पे आप क्या करो, बना लो। हेवी लाइसेंस चाहिए यहाँ पर आपके पास में। अब फॉर्म कैसे भरोगे? तो ये एसएससी की साइड है, आप बार बार कहते हो फॉर्म कहाँ भरे, ई मित्र वाले के पास जाओ और उसको ये साइड बताओ ssc.gov.in, इस पे जाओ और दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर की जो वैकेंसी आई हुई है इसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, अपलोड आपको फोटो है, सिग्नेचर है, ये सारी चीजें वहां पर आपको फीस क्या करनी है, भरनी है, और फिर आप सबमिट करके प्रिंट आउट लेके आप घर चले जाना, फिर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, आपको गाड़ी चलवा के देखेंगे, फिर आपका मेडिकल एंड फाइनल, फिर आपकी मेरिट आ जाएगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और 90 मिनट का रहेगा। 90 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, 100 ही नंबर है। सबसे पहले जीके के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, 20 और 20 40, मैथ के 10 क्वेश्चन कम आएगा तो अभी चलेगा। सबसे बड़ा पोर्शन क्या है? ड्राइविंग ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन उसके बारे में जो जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो 50 नंबर के हैं। तो ये 50 जीके, रीजनिंग, मैथ और वो 50 और 50 कितने हो गए? 100। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी बोलो? 0.5। यदि गलत करोगे तो लेवल होगा, बोला 10th क्लास तक के एग्जाम का, ठीक है। 10th क्लास से ऊपर का लेवल नहीं पूछा जाएगा। अब देखो फिजिकल आपका कैसा होगा। यदि अप टू 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है 1600 मीटर यदि आप रनिंग करोगे, अप टू ये बोला है कि यदि आप 30 साल से
तक, अप टू 30 साल का मतलब है कि 0 से लगाकर 30 तक, मतलब स्टार्टिंग से लगाकर 30 तक। मतलब यहाँ पर एज क्या है, 21 साल से 30 साल है ना, तो ये कह रहा है 21 साल और 30 साल वालों के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 7 मिनट 1600 मीटर रनिंग करने के लिए दिया जाएगा। 30 और 40 आपके होगा सर ये कौन सी, या तो ST/SC वाले या एक्स सर्विसमैन मैन वाले, या आपसे थोड़े बूढ़े हैं तो इनको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 40 साल से अबव मतलब डिपार्टमेंट के कैंडिडेट उनको 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप देखो, अपन जैसे लोगों के 30 साल से कम वालों के लिए 12.5 फीट, और 30 और 40 वालों के लिए 11.5, और 40 साल से ऊपर बूढ़े अंकलों के लिए आपको टाइम यहाँ दे रखा है 10.5 आपको लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात करें तो अपन जैसे लोगों का 30 साल से छोटे वालों का 3.5 हाई जंप का मतलब समझ गए मतलब ऊंचा कूदना है। 30 और 40 वालों के लिए 3.5, और अबव 40 वालों के लिए 3 फीट ऊंचा कूदना है। ठीक है, अब ध्यान दो फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या होगा ओनली मेल के लिए। ठीक है, हाइट चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर। अब यदि रिलैक्सेशन मिलेगा ST हिली एरिया इनके अंदर आपको। ठीक है, अब आपको ये बोल रखा है जो चेस्ट है वो 80-85 चाहिए सेंटीमीटर, मतलब 81, और फुलाने के बाद आपको 85 चाहिए। ठीक है, कैटेगरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट, अभी आपने कहा ट्रेड टेस्ट क्या होगा, ये 150 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 150 नंबर के ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या बोला है, लाइट हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, फॉरवर्ड रिवर्स पार्किंग, मतलब आगे ले जाना गाड़ी को, पीछे लेके जाना, पार्किंग में खड़ी रहना कैसे, इसके नंबर कितने दिए जाएंगे बोलो, आपको 100 नंबर का होगा। ट्रैफिक सिग्नल, रोड सेंस, इसके बारे में आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। व्हीकल मेंटेनेंस, मतलब टायर है, ऑयल है, बैटरी है, इन चीजों के बारे में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे मोटियारों, 25 नंबर दिए जाएंगे। और इन सब के अंदर आपको नंबर लाने कितने टोटल मिला के 150 में से 50% नंबर आपको लेके आने कंपलसरी रहेगा। अब कह रहे हैं कि आंखें आपकी कितनी चाहिए बोलो, 6/6, और ये कह रहे हैं कि विदाउट ग्लास तो आपकी 6/12 भी चल जाएगी। ठीक है, नो कलर ब्लाइंड, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंड वाले होते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। अब आपका प्रमोशन कैसे होगा, सबसे पहले आप कांस्टेबल बनोगे, और कांस्टेबल बनने के बाद जब आपका पहला प्रमोशन होगा तो आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे। गाड़ी चलानी है, पहले कांस्टेबल के अंदर भी गाड़ी चला रहे हो, हेड कांस्टेबल बनने के बाद भी क्या करनी है, गाड़ी चलानी है। ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी इसके लिए आपको 7-8 साल 10 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर 8-10 से लगाकर 17 साल हेड कांस्टेबल से आप क्या बन सकते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको अपन ASI कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर इतना टाइम लगेगा। फिर सब इंस्पेक्टर किसको कहते हैं, SI बन सकते हो। इसके बाद में आप इंस्पेक्टर बन सकते हो ट्रैफिक पुलिस के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या होगा भाई, प्रमोशन होगा। ठीक है, अब ये दिल्ली पुलिस की भर्ती है। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस आपकी क्या कराएगी, ट्रेनिंग कराएगी। ऐसे तो आपको ऐसे नहीं कि सीधी आपको क्या करेगी, गाड़ियाँ चलाएगी, नहीं, ट्रेनिंग देगी कि कुछ महीनों की रहेगी। ठीक है, और सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर वो क्या करेंगे, ध्यान देंगे ट्रेनिंग की डिटेल ये कह रहा है कि एडवांस ड्राइविंग, मेंटेनेंस, लॉ ऑर्डर, बेसिक डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आपको क्या करेगी, दिल्ली पुलिस सिखाने वाली है आपसे, और उसके बाद तुमसे क्या करेगी, बनाएगी। लोकेशन पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, दिल्ली के अंदर। यदि आपका ट्रांसफर होगा तो दिल्ली के अंदर ही क्या होगा, ट्रांसफर होगा, आप दिल्ली से बाहर कभी भी नहीं जाओगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है दिल्ली पुलिस के बारे में। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लो, और इसी प्रकार की किसी भी वैकेंसी के बारे में वीडियो जानने के लिए इस चैनल का रेड वाला बटन सब्सक्राइब वाला दबा दो, ताकि और भी कोई वीडियो होंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू बच्चों।